हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में जिनकी भी मेष राशि है, एरिस साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मार्च का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो प्लीज अगर पसंद आता है तो फिर लाइक शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे हम। बाकी यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है जो मुझे नजर आ रहा है, तो ये एनर्जी हो सकती है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स और एस ऑफ वॉन्स। इस कार्ड को मैं ये करके पलट कर रख देती हूँ। ओके, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्स। 3366 ये नंबर आपको नजर आ सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। मास्टर नंबर होते हैं 3366, तो इनका प्रभाव आपके जीवन पर इस मंथ पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों नंबर 69 थोड़ा सा इंट्यूशन 69 का हुआ, तो ये चीज भी आपके लिए महत्व रखती है। हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज जो मिल रहा है वो है अपने आप को बैलेंस बना के चले। अपने अंदर के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में बना कर रखें। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी ना हो और बहुत ज्यादा इमोशनल भी ना हो, दोनों ही साइड को आपको अपना बैलेंस बना के चलना है। नंबर हो सकता है आप लोगों को इस मंथ नंबर 69 या 69, 39 और 96 ये नंबर्स बहुत नजर आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये नंबर आपको रिपीटेडली बार बार नजर आएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये होगा इस कंडीशन में कि आप सही रास्ते पर हैं, बस बीच बीच में आप रास्ते से भटक जाते हैं, या जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको छोड़ देना, या आपने एक सही रास्ता चुना उसे बीच बीच में बदल देना, या फिर आप अपने विचारों में ही बदलाव ले आते हैं, जैसे आप अपने विचारों को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपके विचार स्थिर रहें, आपका मन एकाग्र रहे और आप अपने एकाग्र चित्त से जो है
अपने काम पर फोकस करें, ये नजर आ रहा है। आपका आपका जो पाथ है, जो आपका रास्ता है, उस रास्ते पर आप एकाग्रचित होकर चलते रहे। बीच बीच में डिस्टरबेंस आती है, जैसे फुल मून है, न्यू मून है, इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते होंगे, ऐसा संभव है, जिसकी वजह से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप मेडिटेशन पे और ज्यादा ध्यान दें और जो है अपने सोल पर भरोसा करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उस जर्नी पर आपको भरोसा करना है। और जो आपका कर्म है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका कर्म है उस कर्म को करते चले जाना है। अगर आपने कोई रास्ता चुना है तो या तो आपने सोच समझकर रास्ता चुना है, या यूनिवर्स के द्वारा आपको किसी रास्ते पर डाला गया है। कई बार जरूरी नहीं होता है कि आप स्वयं ही कोई रास्ता चुने। जब यूनिवर्स हमको किसी रास्ते पर भेजना चाहती है तो वो हमारे लिए परिस्थितियां ऐसे बनाती हैं कि हम उस रास्ते पर चलते चले जाते हैं, मर्जी हो ना हो चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी डेस्टिनी होती है। तो आपको विश्वास के साथ उस रास्ते पर चलना है, बार बार भटकना नहीं है। आप में से कोई हो सकता है कि आपका मन किसी चीज में नहीं लगता होगा, बार बार यहाँ वहां भटक रहे हो, विचार बदल रहे हो बहुत ज्यादा। तो इन चीजों को आपको छोड़ना है, अपने जीवन में बैलेंस लेकर आना है, ये एनर्जी कुछ कह रही है। तो ये नंबर्स आपके मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर में से हो सकते हैं, या आपको बार बार रिपीटेडली नजर आ सकते हैं। मैं यहां से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में आगे का बताती हूँ कि मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। देखिए खुद से कार्ड निकल कर आया है, नंबर 17 है, एक्शन का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट जो है शो कर रहा है, ये जो है यिन एंड यांग एनर्जी को ही शो करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और हो सकता है शुरुआती दौर में हो या मिडिल में हो। तो वहां पे आपको हो सकता है शुरुआत में जो है उनको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या जर्नी है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होती है। तो कभी अचानक हंसना, कभी अचानक बहुत रोना, अचानक बहुत परेशान हो जाना, अचानक बहुत खुश हो जाना, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं और खुद को ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पे एनर्जी देख लेते हैं, प्लीज गाइड करें। एनर्जी कॉर्नकोपिया का कार्ड है, नंबर 11, एंड है नंबर 28, विक्ट्री। वाव, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी आ गया। यानी 2 बार आपके जीवन में, मतलब इस रीडिंग में, इस स्प्रेड में 2 बार विक्ट्री का कार्ड आया है, जो कि बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए। तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप एकाग्रचित होकर काम करते हैं तो इस मंथ आपको काफी सफलता मिलेगी। अगर सफलता नहीं भी मिली तो आप सफलता के निकट जरूर पहुंचेंगे, करीब पहुंचेंगे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे कॉर्नकोपिया भी है जो कि आपकी पूरी मेहनत के बाद मिलने वाले फल को बताता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्शन के मोड में आना होगा, काम में मन लगाना होगा, क्योंकि आपके विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है यहाँ पे है। देखिए बॉटम मतलब एक अटैचमेंट का कार्ड है, नंबर 5 महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया हुआ है जो कि आपके रिश्ते को और मजबूती देता हुआ और आपके जीवन में, वाह देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक जो तीनों ही कार्ड है जो आने वाले दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बता रहे हैं कि लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 6 ऑफ कप का कार्ड है, जो कि ये बताता है ये तीनों कार्ड कि आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ नई शुरुआत हो रही, कुछ तो अच्छा हो रहा है। हो सकता है आप अपने ट्विन से मुलाकात करें, या हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो, या फिर आपको आपका सोलमेट मिले। ये इसकी बहुत ज्यादा संभावना है आपके जीवन में। तो आपके जीवन में एक तरीके से कहा जाए तो इस मंथ बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको ट्रू लव मिलेगा। चाहे आप
आपके जीवन साथी के रूप में मिले, चाहे आपके ट्विन के रूप में मिले, चाहे आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में मिले, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज्यादा यहाँ वहां भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ, एक तलाश है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपके अंदर ही है, वो वही है जहां आप हैं। ये वाली फीलिंग की कमी है। तो इस सोच को आप अपने इसमें, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बाकी लोग नाराज ना हो, क्योंकि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी बाकी चीजें बताऊंगी, लेकिन जो मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है, मेरा फर्ज बनता है कि वो मैसेज मैं दे दूं। तो यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बहुत भटक रहे हैं, यहाँ वहां शायद अपने ट्विन को ही ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, या उसकी खबर मिल जाए, या उसका पता मिल जाए, या उससे मुलाकात हो जाए, या वो क्या है कैसा है, ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा भटकाव यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए आपका मन एकाग्रचित नहीं हो रहा है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा भटक रहे हो, एक भटकन, एक व्याकुलता, एक बेचैनी क्लियरली नजर आ रही है। जो अटैचमेंट है वो इतना अटैचमेंट बढ़ चुका है आपका कि आप अपनी स्वयं की पहचान को समझ नहीं पा रहे हो, आपकी अपनी जो इच्छा है उससे ऊपर हो चुकी है वो भावनाएं, आपकी आपकी खुशी, आपका काम, आपकी हेल्थ, हर चीज से ऊपर हो चुका है वो अटैचमेंट। तो इस अटैचमेंट में आपको बहुत ज्यादा परेशानी अनुभव हो रही है। बहुत जो मन विचलित है ना, इसे एकाग्र करने की जरूरत है। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। जब तक आप अपने ट्विन को अपने भीतर महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि वो और आप एक हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम ओरिजिनली होता क्या है, एक सोल का दो रूप होता है। तो जब तक आप उस अपने काउंटर पार्ट को अपने अंदर, यानी आप ये नहीं सोचेंगे कि वो आप में है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो जो ऊर्जा है, वो खुशी है, वो जो सोल है, वो आपके भीतर ही है, तब तक ये भटकन, ये बेचैनी दूर नहीं होगी। तो अपने आप को यहाँ वहां भटकाने के बजाय आप फिजिकल बॉडी के पीछे भाग रहे हो। एक तरीके से मैं यहाँ पे ये कहूँ, हो सकता है आप फिजिकल बॉडी के पीछे भाग रहे हो और यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहती है कि फिजिकल बॉडी मायने नहीं रखती है। आप उस सोल को महसूस कीजिए और उस सोल को अपने भीतर ही महसूस करके खुद को कंप्लीट फील कराइए, तब कहीं जाके चीजें सही होंगी। तो इस तरह की एनर्जी है। तो आपको आपकी जर्नी में सफलता जो मिलेगी वो यही इसी बात से मिलेगी। आपकी इच्छाएं पूरी तभी होंगी, आपकी सोल को राहत और संतुष्टि की भावना तभी मिलेगी जब आप अपने ट्विन को, अपने काउंटर पार्ट को अपने सोल में फील करेंगे कि आपकी सोल अधूरी नहीं है, आपकी सोल कंप्लीट है और आप दोनों अलग नहीं है, एक ही सोल है। ये वाली भावना जब आप अपने मन में जो है फील कर पाएंगे ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। चाहे इस कनेक्शन में हो, चाहे जो सुकून आप ढूंढ रहे हैं वो, चाहे राहत जो मैं ढूंढ रहे हैं वो, चाहे इस बेचैनी से, इस परेशानी से जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो, ये सारी चीजें महत्व रखती हैं। चलिए, ये तो हो गई उन लोगों की बात जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। बाकी लोगों के लिए बता दूं मैं, स्टार्टिंग थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, जहां पे आप कंफ्यूज रहेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्लान तो बनाएंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सोचते रहेंगे, काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये जब तक आप एक्शन के मोड पे नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पर एक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई और, आपके अंदर से मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा कि आपको ये जो प्लान आपने बनाया है उसे क्रियान्वित करना है, उसे काम में लगाना है, उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, तब तक नहीं होगा। मतलब खुद को ही पुश करना है, खुद को ही धक्का मार के आगे बढ़ाना है यहाँ पे, तब कहीं जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। व्यर्थ की बातों में, सोशल मीडिया में यहाँ वहां भटकने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। व्यर्थ में जब तक आप इधर उधर दिमाग दौड़ाते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे,
भटकते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। इस मंथ आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ अपने काम पर फोकस करें, अपना काम को करें, तभी कहीं जाकर जो है आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो फाइनेंशियली आप जिस भी चीज पोजीशन को चाहते हैं वो मिलती हुई नजर आ रही। फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी पोजीशन, अच्छी रहेगी। आपका आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, दोनों में ही आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। मार्च का मंथ काफी अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए। अगर आपने कोई इंटरव्यू के लिए भरा है तो वो कॉल आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है आप लोगों को। इस तरह की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, मतलब कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस भी कर रहे हैं तो हो सकता है बिजनेस में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई नई शुरुआत कर रहे हो तो ये शुरुआत आपको बहुत फायदा देने वाली है। अगर आप में से कोई अगर कोई फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी चांसेस है कि आपको सफलता मिलेगी। पोजीशन बहुत बेहतर होगी आपके काम के क्षेत्र में। जितनी मेहनत करेंगे उतना मुनाफा होगा, ये नजर आ रहा है। कोई कंपटीशन अगर में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपके जीतने की बहुत ज्यादा चांसेस इस समय नजर आ रहे हैं। रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा समय है, रिश्ते आपके बहुत मजबूत होंगे। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो भी, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहां पर भी आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। सफलता मिलती हुई नजर आ रही, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, और खुशियां आती हुई नजर आ रही आपके रिश्तों को लेकर। रिश्तों में खुशियां आती हुई नजर आ रही, प्यार भी बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सामाजिक स्तर पे भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, या आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे या तो आपकी पदोन्नति होगी या आपके काम की सराहना होगी, जिसकी वजह से आपका नाम और होगा, ये नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बीच बीच में ना आपको डिस्टरबेंस आएंगी, मानसिक रूप से आप भटकेंगे, भटकन महसूस होगी, ध्यान नहीं रहेगा, समय का ये नहीं रहेगा, अनुशासन जो रहेगा वो डिसिप्लिन में जो आप काम कर रहे होंगे वो बार बार बिगड़ेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस मंथ आपको जो है अपने रूटीन में सारी चीजें करें, प्लानिंग के साथ सारी चीजें करें, और एक्टिव रहें, एक्टिव रहें। इतना बात है, जितना आप बहुत ज्यादा सोच में पड़े रहेंगे, सोचते रह जाएंगे, वक्त निकल जाएगा, काम नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई नदी, झील, समुद्र के किनारे, इस तरह की यात्राएं संभव हैं, जो कि आपके लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी बेहतर होगा, आपको खुशी देने वाला होगा, ये नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट आपको परेशान कर सकता है। कोई नई शुरुआत होगी जो कि आपकी बेहतरी के लिए होगी, रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में उनका सोलमेट आ सकता है या आ सकती है, या मैरिज के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इंसान आपके जीवन में आए वो जो है ऊंचे पद पर हो या कामयाब हो, इसकी संभावना बन रही है। उसके आने से आपके जीवन में बहुत सारी राहत महसूस होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आप खुश रहेंगे, कामयाबी भी आपको, क्योंकि वो जो होता है ना लक साइड, लक की तरह, एक गुड लक की तरह वो इंसान आएगा या आएगी, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली और फ्रेंड्स दोनों के साथ ही एक अच्छा वक्त गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, फंक्शन अटेंड करेंगे, ये सारी संभावनाएं नजर आ रही है। अभी तक जिस भी कार्य क्षेत्र में, जिस भी, चाहे आपकी हॉबी हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपने अपने रिश्तों के लिए बेहतरी के लिए काम किया हो, चाहे अपने हेल्थ के लिए काम किया हो, जिस भी क्षेत्र में आपने काम किया है उन सब का अच्छा रिजल्ट आता हुआ इस मंथ नजर आ रहा है।
पार्टनरशिप के भी चांसेस इस मंथ बन रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी कहूं मैं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है इस मंथ की। तो अभी शुरुआत हुई है मंथ की, तो आप चाहें तो इस अच्छे समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। विक्ट्री के दो कार्ड आए हुए हैं सॉरी, जो कि आपके जीवन में आने वाली सफलता को बता रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ, ये सफलता जो है आसानी से नहीं मिलेगी। वो जो होती है ना कि कहते हैं ना कि जैसे थाली में परोस कर दे दिया, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी मेहनत आपको करनी होगी, बहुत सारे डिसीजन आपको लेने होंगे, अपने काम को में और मेहनत डालनी होगी, तब कहीं जाके ये कामयाबी आपको मिलेगी। तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको इस मंथ लाभ होगा, फायदा होगा और सफलता मिलेगी। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। ये मंथ काफी पॉजिटिव रहने वाला है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड हैं, जैसे अटैचमेंट है, ओवर थिंकिंग और अटैचमेंट, ये आपको परेशान करेगा। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे समय बिताना, किसी को स्टॉप करना, ये चीजें आपको आपकी सफलता में बाधक बनेंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनेगी। तो इन चीजों पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है और काफी सारी खुशियां इस मार्च के महीने में आपको मिलने वाली है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है हम ये चेक कर लेंगे। अनलाइकली, तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं आपके जीवन में कि आपको नहीं पसंद हो, फिर भी करना पड़ेगा। मैंने वही कहा ना, जो इसे शुरुआत में मैंने यही बात कही कि आपको पसंद हो या ना पसंद हो, कई बार हम रास्ते चुनते हैं, कई बार हम अपने लिए मंजिल चुनते हैं, लेकिन कई बार यूनिवर्स हमें किसी रास्ते पर भेजती है, जो हमारी डेस्टिनी होती है उस रास्ते पर डालती है, उस मंजिल की तरफ हमें धक्का देती है, हमें भेजती है, हमें पसंद हो चाहे ना पसंद हो। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही मामला है। ट्रस्ट का कार्ड है, विश्वास। विश्वास, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने ट्विन पर अपने ट्विन जर्नी में है तो अपने काउंटर पार्ट पे विश्वास करिए, और सबसे बड़ी बात अपने जो है यूनिवर्स पे या ईश्वर पे, जिसे भी आप मानते हैं, उस पर विश्वास रखिए। कमी से चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए आपको विश्वास रखना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ है, तो अगले कुछ मंथ जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हो सकता है अभी आप कुछ जो है स्टार्ट कर रहे होंगे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसमें सिर्फ, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, जरूरी नहीं है कि 30 दिनों में आप जिस काम को करना चाहते हैं वो हो जाए, तो उसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है अभी इस वक्त उस काम की या उस कामयाबी की नींव डल रही है, और जो है उस सफलता को पाने में कुछ महीने लग सकते हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और अगर आपको जरूरत हुई तो आपके आसपास यूनिवर्स जो है ऐसे लोग जरूर भेजेगी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो या कोई और हो, जो आपको मदद करेंगे, आपको सलाह देंगे या आपकी मदद करेंगे किसी भी प्रकार से, जैसे आपको जरूरत होगी। तो आपके आसपास होंगे हेल्पफुल पीपल, जहां पर भी आप परेशान हो, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, ये देख लेते हैं। प्लीज, ये ओपन हुआ है इसलिए मैं इसे लूंगी, बाकी सारे तो बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी। और देखिए, ये कार्ड ओपन होकर क्या आया है, वही जो मैं कब से कह रही हूं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, देखिए, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू एक्शन। और ये मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूं कि एक्शन लेने का टाइम है, काम करने का टाइम है। स्लो चालू होगा,
और अगर इधर उधर की बातों में, अटैचमेंट में, ओवर थिंकिंग में आपने समय नष्ट कर दिया तो कामयाबी से चूक जाएंगे। समय है कि सही दिशा में एकाग्रचित होकर काम करें। जो भी आपका काम है उसमें मन लगाएं और अपना काम, सिर्फ अपना कर्म करते जाइए। जो भी आपके हाथ में है कर्म करते जाइए, बाकी चीजों के बारे में मत सोचिए। बाकी चीजों के बारे में सोचने के लिए, देने के लिए यूनिवर्स है, ईश्वर है। आपके हाथों में कर्म है, आप सिर्फ कर्म कीजिए। होल्ड योर विजन। भटकना नहीं है। आपका जो सपना है उसे पकड़ कर रखना है और उसी की तरफ आगे बढ़ना है। जो भी आपकी मंजिल है उसे भटकने नहीं देना है। आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोच रहे हैं, परसों वो सोच रहे हैं, ये नहीं। एक चीज पे फोकस कीजिए और उस तरफ, उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। लक इज ऑन योर साइड। देखिए, इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स तभी आते हैं जब लक आपके साइड पे होता है। और यहाँ पे वापस यूनिवर्स ने यही कहा है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य सिर्फ साथ देता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये सोचकर कि भाग्य हमारे साथ है इसलिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सोचना मूर्खता है। भाग्य तो है, बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाग्य भी अकेला कुछ नहीं करता। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे वो भाग्य में लिखी हुई चीजें आपके हाथ में नहीं आ सकती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका रास्ता है, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका काम है, उस पर फोकस लगाइए और जो आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप जो है एकाग्रचित होकर आप आगे बढ़ते रहिए। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ है। बॉटम ऑफ द डेक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आगे बढ़ना है आपको। और जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं, टोक रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, ये जो बुरी चीजों की लत है, आदत है, अटैचमेंट है, कोई भी बुरी लत हो सकती है, बुरी आदत हो सकती है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, गलत चीजें हैं, फेक चीजें हैं, या दिखावटी चीजें हैं, दिखावे की दुनिया है, दिखावे के लोग हैं, दिखावे के दोस्त हैं। ऐसे लोग जो आपको कामयाब नहीं होते देख सकते हैं, जिनके मन में जलन नशा हो, या ऐसी परिस्थितियां या ऐसे वस्तुएं जो आपका समय बर्बाद करती हैं, उन चीजों से आपको पीछा छुड़ाकर उनसे मूव करके आगे बढ़ना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो बहुत पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग है, अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं और मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है, सफलता दिलाने वाला है, भाग्य साथ देने वाला है। तो इस समय का अच्छा उपयोग कीजिए और कामयाब होइए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।